अस्वीकरण डिस्क्लेमर। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक फिक्शनल है। इस कहानी में आने वाले सभी व्यक्ति, स्थान, वस्तुएं, संगठन, शक्तियां, सिस्टम, नाम, घटनाएं और रियम्स पूरी तरह लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। यदि कहानी में किसी व्यक्ति, नाम, स्थान, वस्तु या घटना का वास्तविक दुनिया से कोई नाम या रूप समान प्रतीत होता है, तो उसे केवल संयोग, कोइंसिडेंस माना जाए। इस कहानी का वास्तविक जीवन, इतिहास, धर्म, व्यक्ति, समुदाय, स्थान या घटना से कोई भी संबंध नहीं है, और किसी प्रकार की तुलना या जोड़ना पूरी तरह गलत होगा। यह रचना केवल मनोरंजन और कल्पनात्मक कथा के उद्देश्य से लिखी गई है। ठीक है, कहानी को स्टार्ट करते हैं। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 211। परख जो युद्ध से भी भारी होती है। कोर्टयार्ड पर छाया हुआ दबाव अब दिखाई देने लगा था, भले ही आंखों से कुछ न दिखे। यह वह दबाव नहीं था जो तलवार उठाने पर महसूस होता है, बल्कि वह था जो कल्टीवेटर को अपने ही अस्तित्व पर सवाल करने को मजबूर कर दे। आरव स्थिर खड़ा रहा, उसके भीतर की साधना शांत थी, लेकिन पूरी तरह सतर्क। ब्लड लाइन की निगाहें उस पर थीं, सामने नहीं, पीछे नहीं, बल्कि हर दिशा से, जैसे पूरी जगह ही उसे तौल रही हो। उसकी पत्नी ने हल्का सा कदम आगे बढ़ाया, जानबूझकर, ताकि उनका खड़ा होना एक नहीं, दो शरीरों का लगे, लेकिन एक ही साधना का। रिया ने गहरी सांस ली। वे ताकत नहीं देख रहे, उसने कहा, वे यह देख रहे हैं कि तुम टूटते कहाँ हो। कालवीर ने बिना हिले जवाब दिया, तो यह लड़ाई नहीं है। देविका की आवाज ठंडी थी। यह चयन है। और उसी क्षण कोर्टयार्ड के बाहर की जमीन हल्की सी धंसी। कोई विस्फोट नहीं हुआ, कोई शोर नहीं, लेकिन स्पेस में एक अदृश्य सीमा खिंच गई। आरव ने महसूस किया कि उसके चारों ओर की ऊर्जा अब उसकी नहीं रही, वह किसी और के नियमों के अधीन थी। यह ब्लड लाइन ट्रायल की पहली चाल थी, कल्टीवेटर को उसकी ही साधना से अलग करना, यह देखने के लिए कि वह ऊर्जा के बिना क्या रह जाता है। आरव ने अपनी कल्टीवेशन को जोर से फैलाने की कोशिश नहीं की। उसने उसे भीतर खींच लिया। सोलेयर के स्पर्श के बाद उसने यह सीख लिया था कि बाहरी शक्ति पर निर्भरता ही सबसे बड़ी कमजोरी है। उसकी पत्नी ने भी वही किया। दोनों की एनर्जीज बाहर नहीं टकराईं, बल्कि भीतर गहराईं। कोर्टयार्ड में मौजूद दबाव ने प्रतिक्रिया दी, हल्की सी कंपन, जैसे यह उम्मीद नहीं थी। वे अडैप्ट कर रहे हैं, रिया ने फुसफुसाकर कहा। या अस्वीकार कर रहे हैं, कालवीर ने जोड़ा। अचानक आरव के सामने एक छवि बनी। कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक स्मृति। बचपन का दृश्य, कमजोरी, अकेलापन, वह समय जब उसकी कल्टीवेशन कुछ भी नहीं थी। यह इल्यूजन नहीं था, यह प्रेशर था, ब्लड लाइन की असली परख। यह देखना कि क्या वह अपने अतीत से भागता है या उसे स्वीकार करता है। आरव ने आंखें बंद नहीं कीं। उसने उस दृश्य को देखा, महसूस किया, और फिर शांत स्वर में कहा, मैं यहीं से आया हूं। उसकी पत्नी ने बिना देखे कहा, और मैं यहीं खड़ी हूं। कोर्टयार्ड की जमीन ने हल्का सा उत्तर दिया। दबाव बदला। अब यह क्रश नहीं कर रहा था, बल्कि घूम रहा था, जैसे कोई रास्ता खोज रहा हो। ब्लड लाइन ट्रायल को पहला जवाब मिल चुका था, रेजिस्टेंस का नहीं, एक्सेप्टेंस का। देविका ने धीरे से कहा, पहली परख पार हो गई। कालवीर ने सांस छोड़ी। और अब वे असली सवाल पूछेंगे। रिया की आंखें ऊपर उठीं। अब वे रिश्तों को छुएंगे। आरव ने यह सुनकर अपनी पत्नी की ओर देखा। उसे पता था कि अगला दबाव साधना पर नहीं, बॉन्ड पर आएगा। डुअल कल्टीवेशन, सोलेयर टच, डेस्टिनी रिपल, यह सब अब ब्लड लाइन के लिए चुनौती नहीं, बल्कि परीक्षण का औजार था। कोर्टयार्ड में हवा फिर से स्थिर हुई,
लेकिन यह स्थिरता राहत नहीं थी। यह वह खामोशी थी जो अगले वार से ठीक पहले आती है। आरव ने भीतर ही भीतर अपनी साधना को स्थिर रखा और जान लिया कि यह एपिसोड किसी लड़ाई का नहीं, बल्कि उस क्षण का है जहां यह तय होता है कि आगे जो टूटेगा वह शरीर होगा या नीति। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 212। बंधन की कसौटी। कोर्टयार्ड की खामोशी अब सामान्य नहीं रही थी। वह ठहरी हुई नहीं थी, बल्कि खिंची हुई थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने समय को हल्का सा मोड़ दिया हो। आरव खड़ा रहा, लेकिन इस बार उसका ध्यान बाहर नहीं था। ब्लड लाइन ट्रायल का अगला चरण शुरू हो चुका था, और यह साधना को नहीं, रिश्ते को छू रहा था। उसे साफ महसूस हुआ कि कोर्टयार्ड की ऊर्जा अब दोनों को एक साथ नहीं देख रही, बल्कि उन्हें अलग अलग तौल रही है, यह जानने के लिए कि जब बॉन्ड पर दबाव आएगा तो कौन झुकेगा, कौन टूटेगा और कौन अकेला रह जाएगा। उसकी पत्नी ने पहली बार बेचैनी दिखाई, बहुत हल्की, लेकिन आरव ने तुरंत पकड़ ली। सोलेयर टच के बाद यह स्वाभाविक था। अब एक की अस्थिरता दूसरे तक बिना शब्द पहुंचा देती थी। हवा में एक हल्का सा डिस्टॉर्शन उभरा, और उनके बीच की दूरी, जो अभी तक सिर्फ कुछ कदम थी, अचानक बहुत ज्यादा लगने लगी। यह दूरी फिजिकल नहीं थी, यह वह खाई थी जो ट्रायल्स रिश्तों के बीच खड़ी करते हैं। यह हमें अलग कर रहे हैं, उसने धीमे स्वर में कहा, आवाज में न डर था, न गुस्सा, सिर्फ समझ। आरव ने जवाब दिया, नहीं। यह देख रहे हैं कि हम अलग होते भी हैं या नहीं। अचानक दृश्य बदला। कोर्टयार्ड गायब नहीं हुआ, लेकिन उस पर दूसरी छवियां चढ़ गईं। आरव ने खुद को अकेला देखा, शक्तिशाली, ऊंचे स्तर पर, लेकिन बिना किसी के साथ। जीत, सम्मान, भय, सब था, पर कोई साझी सांस नहीं। उसी क्षण उसने उसकी ओर देखा और पाया कि वह भी किसी और दृश्य में फंसी है, जहां वह स्वतंत्र थी, तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसके रास्ते में आरव की छाया नहीं थी। रिया ने दूर से यह बदलाव महसूस किया। वे पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं, उसने देविका से कहा, यह नहीं कि क्या है, बल्कि क्या हो सकता है। देविका ने होंठ भींचे। और यही सबसे खतरनाक होता है। आरव ने अपने दृश्य से नजर नहीं हटाई। उसने देखा कि वह अकेला जीत सकता है, अकेला ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है, लेकिन हर सफलता के साथ उसके भीतर कुछ खाली होता जा रहा था। यह लालच का नहीं, सच्चाई का परीक्षण था। उसने धीरे से सांस ली और अपने भीतर कहा, अगर यही चुनना है तो यह शक्ति मेरी नहीं है। उसी पल उसकी पत्नी ने भी अपना दृश्य तोड़ा। उसने जोर नहीं लगाया, उसने बस अपनी साधना को उसी बॉन्ड की ओर मोड़ा जो पहले ही बन चुका था। मैं तेज चल सकती हूँ, उसकी आवाज आई, कहीं बाहर से नहीं, भीतर से, लेकिन अगर रास्ता अलग हो तो मंजिल भी अधूरी होगी। कोर्टयार्ड में दबाव बदला। ब्लड लाइन ट्रायल को यह उम्मीद नहीं थी कि दोनों अपने अपने लाभ को ठुकराएंगे। यह बॉन्ड मजबूरी नहीं था, यह चयन था। दो स्वतंत्र कल्टीवेटर्स का एक दूसरे को चुनना, बिना शर्त, बिना सौदे। वे झुक नहीं रहे, कालवीर ने धीमे स्वर में कहा। क्योंकि यह झुकना नहीं है, देविका ने उत्तर दिया, यह खड़ा रहना है। दृश्य टूटे। दूरी गायब हुई। कोर्टयार्ड फिर से वही था, लेकिन अब उसमें कुछ नया जुड़ चुका था, एक स्थिरता जो ट्रायल के बाद ही आती है। आरव ने उसकी ओर देखा। इस बार कोई अनकहा सवाल नहीं था, कोई पुष्टि नहीं चाहिए थी। बॉन्ड टूटने के बजाय और गहरा हो गया था। ब्लड लाइन ट्रायल की दूसरी परत समाप्त हो चुकी थी। हवा में एक हल्का सा कंपन उठा, जैसे किसी ने भीतर ही भीतर निर्णय ले लिया हो। अगली परख अब साधना या बॉन्ड की नहीं होगी, अब यह उस भविष्य की होगी
जिसे दोनों एक साथ उठाने को तैयार हैं। आरव ने अपनी कल्टीवेशन को शांत किया। उसे पता था कि यह एपिसोड भी पिछले का ही विस्तार है। कोई नया मोड़ नहीं आया था, बस रास्ता और साफ हो गया था। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 213। वंश का निर्णय। कोर्टयार्ड की हवा अब भारी नहीं थी, वह स्थिर हो चुकी थी, लेकिन यह स्थिरता शांति नहीं थी, यह उस क्षण की गंभीरता थी जहां कोई भी शब्द व्यर्थ हो जाता है। ब्लड लाइन ट्रायल की दूसरी परत समाप्त होते ही आरव ने महसूस किया कि आसपास की ऊर्जा अब परख नहीं रही, बल्कि सुन रही है। जैसे कोई बहुत पुराना तंत्र जाग चुका हो और अब यह तय करने को तैयार हो कि जो सामने खड़ा है उसे स्वीकार किया जाए या मिटा दिया जाए। उसकी पत्नी उसके ठीक बगल में खड़ी थी, इस बार कदम भी बराबर, दूरी भी बराबर। यह संयोग नहीं था, यह घोषणा थी। रिया ने बहुत धीमे स्वर में कहा, अब यह ट्रायल नहीं रहा, यह जजमेंट है। देविका ने सिर झुकाया। और जजमेंट में कोई दूसरा मौका नहीं होता। कालवीर ने चारों ओर नजर दौड़ाई। तो वे सामने आएंगे? नहीं आए। उनकी उपस्थिति और गहरी हो गई। कोर्टयार्ड के ऊपर की हवा में हल्का सा कंपन उठा और स्पेस जैसे खुद बोलने लगा। कोई आवाज नहीं थी, लेकिन अर्थ साफ था। यह ब्लड लाइन उन लोगों का था जो समय से पहले भी अस्तित्व में थे। आरव ने पहली बार अपने भीतर उस दबाव को स्वीकार किया, बिना विरोध के। उसने अपनी कल्टीवेशन को फैलाया नहीं, छुपाया भी नहीं। उसने उसे वैसा ही रखा जैसा वह थी, सच्ची, स्थिर और बॉन्ड से जुड़ी हुई। उसकी पत्नी ने भी वही किया। कोई प्रदर्शन नहीं, कोई अनुरोध नहीं, बस खड़े रहना। क्षण लंबा खींचा, इतना लंबा कि साधारण कल्टीवेटर वहां पागल हो जाता। फिर निर्णय आया। कोर्टयार्ड की जमीन ने हल्का सा उत्तर दिया। हवा बदली नहीं, लेकिन दिशा तय हो गई। यह अस्वीकृति नहीं थी और पूरी स्वीकृति भी नहीं। यह वह निर्णय था जो सिर्फ बहुत कम लोगों को मिलता है। कंडीशनल एक्सेप्टेंस, देविका ने धीमे से कहा, जैसे उसने किसी प्राचीन अभिलेख को याद कर लिया हो। रिया की आंखें फैल गईं। मतलब, उन्हें आगे बढ़ने दिया जा रहा है। कालवीर ने दांत भींचे। और साथ ही उन पर नजर रखी जाएगी। आरव ने यह सब सुना, लेकिन उसका ध्यान भीतर था। उसे महसूस हुआ कि उसकी कल्टीवेशन पर कोई मुहर नहीं लगी, कोई नई शक्ति नहीं दी गई, लेकिन उसके रास्ते अब बंद भी नहीं किए गए। यह जजमेंट शक्ति का नहीं था, अधिकार का था, आगे बढ़ने का अधिकार, पर अपनी शर्तों पर नहीं, बल्कि लिनिएज की निगाह के नीचे। हवा में पहली बार एक स्पष्ट अनुभूति उभरी, जैसे किसी ने कहा हो, चलो देख लेते हैं तुम कितनी दूर तक जा सकते हो। उसकी पत्नी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। तो यह अंत नहीं है? आरव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं। यह अब सच में शुरुआत है। कोर्टयार्ड फिर से साधारण लगने लगा, लेकिन आरव जानता था कि कुछ भी साधारण नहीं रहा। ब्लड लाइन ने दरवाजा पूरी तरह खोला नहीं था, लेकिन बंद भी नहीं किया था। इसका मतलब साफ था, आगे आने वाले एपिसोड्स में हर कदम, हर निर्णय, हर रिश्ता अब सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि लिनिएज की निगाह के नीचे होगा। यह एपिसोड किसी जीत का नहीं था। यह उस अनुमति का था जो सिर्फ तब मिलती है जब नियति को लगता है कि सामने खड़ा व्यक्ति उसे झेल सकता है। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम 214। शर्तों के नीचे खुलता रास्ता। कोर्टयार्ड में जो अनुमति उतरी थी वह किसी आशीर्वाद जैसी नहीं थी, बल्कि एक बोझ की तरह थी, ऐसा बोझ जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हर कदम के साथ महसूस होता है। आरव ने इसे अपने कंधों पर नहीं,
अपनी आत्मा के भीतर रखा हुआ महसूस किया। कंडीशनल एक्सेप्टेंस का अर्थ साफ था, रास्ता खुला है, लेकिन हर मोड़ पर नजर रखी जाएगी। उसकी पत्नी उसके बराबर खड़ी रही, इस बार बिना किसी अस्थिरता के, जैसे दोनों ने एक साथ यह मान लिया हो कि अब पीछे लौटने की संभावना नहीं है। हवा अचानक ठंडी नहीं हुई, लेकिन गहरी हो गई। कोर्टयार्ड के बाहर जो उपस्थिति अब तक सिर्फ देख रही थी, उसने पहली बार दिशा दी। कोई आवाज नहीं आई, कोई आदेश नहीं बोला गया, लेकिन आरव के भीतर एक स्पष्ट अनुभूति उतरी, एक स्थान, एक मार्ग और एक ऐसा काम जिसे टाला नहीं जा सकता था। यह कोई परीक्षा नहीं थी, यह जिम्मेदारी थी। ब्लड लाइन किसी को साबित करने का मौका नहीं देता, वह देखने देता है कि सामने वाला जिम्मेदारी उठाने लायक है या नहीं। रिया ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। यह इनविटेशन नहीं है, उसने कहा, यह डेलीगेशन है। कालवीर ने भौहें चढ़ाई। मतलब अब चॉइस नहीं बची। देविका ने धीरे से सिर हिलाया। चॉइस है, लेकिन कीमत के साथ। आरव ने अपनी कल्टीवेशन को भीतर समेटा। सोलेयर के स्पर्श के बाद उसे साफ पता था कि जो संकेत आया है वह भ्रम नहीं हो सकता। उसे एक रास्ता दिख रहा था, टूटे हुए स्पिरिचुअल वेन्स वाला क्षेत्र, जहां एनर्जी बिखरी हुई थी और जहां जाना कोई भी सेक्ट अपने लोगों को नहीं भेजता। वहां जाना मतलब सिर्फ खतरा नहीं, बल्कि किसी पुराने पाप को छूना था। उसकी पत्नी ने उसकी ओर देखा, जैसे वह उसी दिशा को देख रही हो। तुमने भी महसूस किया, आरव ने कहा। उसने सिर हिलाया। हाँ, और यह अकेले जाने का रास्ता नहीं है। कोर्टयार्ड में एक हल्का सा दबाव फिर उभरा, जैसे किसी ने इस उत्तर को स्वीकार कर लिया हो। ब्लड लाइन की शर्त साफ थी, जो भी किया जाएगा वह साथ किया जाएगा, अलग होकर नहीं, बंटकर नहीं। यह साधना की नहीं, निर्णय की परख थी। देविका ने पहली बार खुलकर बोला, अगर तुम वहां गए तो तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगी, न सेक्ट की, न अरीना की। कालवीर ने जोड़ा, और जो वहां जागा हुआ है वह सोया नहीं रहता। रिया ने आरव की ओर देखा। लेकिन अगर तुम नहीं गए तो यह अनुमति यहीं खत्म हो जाएगी। आरव ने बाहर की ओर देखा। रास्ता अभी सामने नहीं था, लेकिन भीतर पूरी तरह साफ था। उसने कोई घोषणा नहीं की, कोई वादा नहीं किया। उसने बस एक कदम आगे रखा, इतना काफी था। उसकी पत्नी ने बिना देर किए वही कदम उसके साथ रखा। कोर्टयार्ड शांत हो गया। ब्लड लाइन की उपस्थिति पीछे नहीं हटी, लेकिन अब वह दबाव नहीं डाल रही थी। यह वह स्थिति थी जहां कहानी किसी नए मोड़ पर नहीं जाती, बल्कि और गहरी हो जाती है। अब आगे जो भी होगा वह सिर्फ शक्ति का नहीं, जिम्मेदारी का परिणाम होगा। और रास्ता अब खुल चुका था। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम 215। जहां टूटी नसें सांस लेती हैं। रास्ता खुल चुका था, लेकिन वह किसी दरवाजे जैसा नहीं था, वह एक खिंचाव था, ऐसा खिंचाव जो बाहर नहीं, भीतर से खींचता है। आरव ने जैसे ही कोर्टयार्ड से पहला कदम बाहर रखा, उसे लगा कि आसपास की ऊर्जा धीरे धीरे बिखर रही है, मानो यह जगह खुद अपने संतुलन को थामे रखने में असमर्थ हो। यह वही क्षेत्र था जिसकी अनुभूति भीतर उतरी थी, टूटी हुई आध्यात्मिक नसों की भूमि, जहां साधना बहती नहीं, रिश्ती है। उसकी पत्नी उसके साथ साथ चली, दोनों के कदम एक ही लय में, बिना किसी बातचीत के, क्योंकि यहाँ शब्द जरूरी नहीं थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हवा भारी नहीं हुई, बल्कि खोखली होने लगी। हर सांस में ऊर्जा थी, लेकिन वह जुड़ती नहीं थी, बल्कि छूटती जा रही थी। आरव ने अपनी कल्टीवेशन को कसकर नहीं पकड़ा, उसने उसे लचीला रखा,
जैसे कोई टूटे पुल पर चलता है, जोर देने से नहीं, संतुलन से। उसकी पत्नी ने अचानक धीमे स्वर में कहा, यह जगह साधना नहीं छीनती, यह इरादा पड़ती है। आरव ने बिना देखे उत्तर दिया, इसलिए यहां कोई ज्यादा देर नहीं टिकता। थोड़ी दूरी पर जमीन बदली। पत्थर नहीं, मिट्टी नहीं, कुछ ऐसा जो कभी ऊर्जा से भरा रहा होगा, लेकिन अब खाली था। उसी खालीपन में एक हलचल हुई। कोई प्राणी बाहर नहीं आया, लेकिन प्रेजेंस साफ थी। कालवीर की चेतावनी जैसे कानों में गूंजी, जो यहां जागा है वह सोता नहीं। आरव रुका नहीं। उसने अपनी नजर सामने रखी और एक और कदम बढ़ाया। उसी क्षण हवा में एक कराहसी उभरी, जैसे जमीन बोल रही हो। उसकी पत्नी ने हल्का सा कंधा उसके कंधे से छुआ, संकेत डर नहीं। अगर यह हमला हुआ, उसने कहा, तो यह शरीर पर नहीं आएगा। हाँ, आरव बोला, यह भरोसे पर आएगा। प्रेजेंस ने पहली बार प्रतिक्रिया दी। कोई आकृति नहीं बनी, लेकिन आसपास की ऊर्जा अचानक एक दिशा में झुक गई। यह कोई दानव या रक्षक नहीं था, यह इस भूमि की स्मृति थी, वह स्मृति जो टूटे कल्टीवेटर्स की निराशा से बनी थी। आरव ने इसे दबाने की कोशिश नहीं की। उसने अपनी साधना को थोड़ा सा खोल दिया, उतना ही जितना जरूरी था, और फिर उसे अपनी पत्नी की साधना के साथ संतुलित कर दिया। हम लेने नहीं आए, आरव ने शांत स्वर में कहा, हम संभालने आए हैं। शब्दों का असर हुआ। भूमि की हलचल धीमी पड़ी। टूटी हुई नसों के बीच एक हल्की सी धड़कन उभरी, बहुत कमजोर लेकिन असली। यह ब्लड लाइन की शर्त का पहला संकेत था, इस जगह को जीतना नहीं, समझना। उसकी पत्नी ने चारों ओर देखा। अगर हम यहां से निकले, उसने कहा, तो यह जगह वैसी नहीं रहेगी। आरव ने सिर हिलाया। और हम भी वैसे नहीं रहेंगे। दूर कहीं ऊर्जा का प्रवाह हल्का सा स्थिर हुआ, जैसे किसी ने नोट कर लिया हो कि रास्ते पर पहला कदम ठीक रखा गया है। यह शुरुआत किसी लड़ाई की नहीं थी, यह उस जिम्मेदारी की थी जो धीरे धीरे बोझ बनती है, और फिर ताकत। रास्ता आगे भी था, और अब लौटना आसान नहीं रहा। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम 216। खालीपन की गूंज। भूमि की धड़कन बहुत हल्की थी, लेकिन अब वह कल्पना नहीं रही थी। आरव ने हर कदम के साथ उसे महसूस किया, जैसे टूटी हुई आध्यात्मिक नसें धीरे धीरे फिर से सांस लेना सीख रही हों। यह जगह विरोध नहीं कर रही थी, पर स्वीकार भी नहीं कर रही थी, वह बस देख रही थी कि जो भीतर आए हैं, वे यहाँ टिकने लायक हैं या नहीं। उसकी पत्नी उसके साथ चल रही थी, लेकिन अब दोनों की साधना अलग अलग नहीं लग रही थी, जैसे दो धाराएं एक ही दिशा में बह रही हों, बिना टकराए, बिना एक दूसरे को ढके। हवा अचानक ठंडी नहीं हुई, बल्कि गहरी हो गई। खालीपन अब सिर्फ आसपास नहीं था, वह भीतर उतरने लगा था। आरव ने महसूस किया कि यहाँ साधना फैलाने का मतलब खुद को खो देना होगा, इसलिए उसने उसे और भीतर समेट लिया, उतना ही रखा जितना जरूरी था। उसकी पत्नी ने धीमे स्वर में कहा, यह जगह हमारी सीमा ढूंढ रही है। आरव ने उत्तर दिया, तो हमें उसे दिखाना होगा कि सीमा हम तय करते हैं। जैसे ही उसने यह कहा, जमीन के भीतर हल्की सी हलचल हुई। कोई आकृति नहीं बनी, लेकिन स्मृति साफ होने लगी। यहाँ कभी कल्टीवेटर्स ने अपनी सारी शक्ति झोंक दी थी, जीतने के लिए नहीं, भागने के लिए। वही भय अब वातावरण में बसा हुआ था। यह हमला नहीं था, यह आमंत्रण था, उसी डर में लौटने का। उसकी पत्नी रुक गई। पहली बार उसने आरव की ओर पूरा चेहरा घुमाया। अगर हम यहाँ ज्यादा देर रुके, उसने कहा, तो यह जगह हमें अपने जैसा बना देगी। आरव ने उसकी आंखों में देखा। या फिर हम इसे अपने जैसा बना देंगे। उसने एक सांस ली और अपनी साधना को जरा सा खोला, पूरी तरह नहीं,
बस इतना कि भूमि उसकी उपस्थिति को महसूस कर सके। लेकिन उसी पल उसकी पत्नी ने अपनी साधना को उसके साथ संतुलित कर दिया, ताकि बहाव टूटा नहीं। यह डुअल कल्टीवेशन नहीं था, यह उससे पहले का स्तर था, साझा इरादा। खालीपन ने प्रतिक्रिया दी। पहली बार हवा में एक हल्की गूंज उभरी, जैसे किसी ने बहुत समय बाद आवाज पाई हो। जमीन की धड़कन थोड़ी साफ हुई। टूटी नसों के बीच एक पतली सी राह बनने लगी, स्थिर नहीं लेकिन मौजूद। दूर कहीं दबाव बदला। ब्लड लाइन की निगाह अब परख नहीं रही थी, वह प्रतीक्षा कर रही थी, यह देखने के लिए कि क्या यह जोड़ी सिर्फ यहां से गुजरना चाहती है या इस जगह को बदलने का साहस भी रखती है। आरव ने आगे कदम बढ़ाया। इस बार रास्ता थोड़ा साफ था, लेकिन जोखिम भी ज्यादा। उसने बिना रुके कहा, अगर हम लौटे तो यह जगह अधूरी रह जाएगी। उसकी पत्नी ने बिना सोचे जवाब दिया, तो हम लौटेंगे ही नहीं जब तक इसे छोड़ने लायक न बना दें। हवा स्थिर नहीं हुई, लेकिन डर पीछे हटने लगा। यह जीत नहीं थी, यह समझौता भी नहीं था। यह वह क्षण था जहां खालीपन ने स्वीकार किया कि उसके सामने खड़े लोग उसे भरने नहीं, संभालने आए हैं। और अब रास्ता सिर्फ आगे का था। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम 217। जो जागता है वह बोलता नहीं। रास्ता अब साफ दिख रहा था, लेकिन उसकी साफी डराने वाली थी। टूटी हुई आध्यात्मिक नसों के बीच बनी पतली राह किसी आम मार्ग जैसी नहीं लग रही थी, वह ऐसी थी जैसे किसी ने जबरदस्ती जगह बना दी हो, और अब वह जगह तय कर रही हो कि कौन उस पर चलने के लायक है। आरव ने अपने कदम धीमे नहीं किए, लेकिन उसने अपनी चेतना और गहरी कर ली। यहाँ तेज चलना खतरा था, और रुकना भी। उसकी पत्नी बिना बोले उसकी गति में ढल गई, जैसे दोनों ने पहले ही तय कर लिया हो कि एक दूसरे से आगे या पीछे नहीं रहना है। हवा में अचानक एक हल्की सी कंपन उभरी। कोई आकृति नहीं दिखी, लेकिन प्रेजेंस साफ थी, बहुत पुरानी, बहुत शांत, और इस भूमि से गहराई तक जुड़ी हुई। यह वह था जो जागा हुआ था। उसने हमला नहीं किया, न ही रास्ता रोका, उसने बस अपनी उपस्थिति फैला दी। उसी पल आरव को महसूस हुआ कि उसकी साधना पर कोई दबाव नहीं पड़ रहा, बल्कि उसके निर्णयों पर पड़ रहा है। यह जगह शक्ति नहीं मांग रही थी, यह स्पष्टता मांग रही थी। यह हमें रोक नहीं रहा, उसकी पत्नी ने धीमे स्वर में कहा, यह देख रहा है कि हम खुद को रोकते हैं या नहीं। आरव ने उत्तर दिया, तो हमें आगे बढ़ते रहना होगा, बिना साबित किए। प्रेजेंस ने प्रतिक्रिया दी। आसपास की ऊर्जा थोड़ी स्थिर हुई, और रास्ते के किनारों पर बिखरी हुई नसों में हल्की सी चमक आई, जैसे किसी ने उन्हें याद दिला दिया हो कि वे कभी जीवित थीं। यह संकेत था, यहाँ लड़ाई से कुछ नहीं मिलेगा। जो जागा है वह बोलता नहीं, वह सिर्फ दर्ज करता है। कदम दर कदम दबाव बदलता रहा, कभी हल्का, कभी भारी, लेकिन कभी भी असहनीय नहीं। यह वह परख थी जो टूटने के लिए नहीं, टिकने के लिए होती है। आरव ने महसूस किया कि अगर वह अकेला होता तो शायद यह जगह उसे भीतर खींच लेती, लेकिन साथ होने की वजह से उसकी चेतना स्थिर रही। यह बात प्रेजेंस ने भी नोट की। अचानक रास्ते के आगे की जमीन धंसी गिरने के लिए नहीं, बल्कि खुलने के लिए। नीचे कोई गड्ढा नहीं था, बल्कि एक गहराई थी, जहां ऊर्जा इकट्ठी नहीं, बसी हुई थी। उसकी पत्नी ने रुककर कहा, यह केंद्र है। आरव ने सिर हिलाया। और यही वह जगह है जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं। प्रेजेंस ने पहली बार स्पष्ट प्रतिक्रिया दी। हवा में एक धीमी गूंज उभरी, शब्द नहीं, अर्थ। अगर यहां कदम रखा तो वापसी वही नहीं रहेगी। यह चेतावनी नहीं थी, यह सच्चाई थी। आरव ने एक पल के लिए सांस रोकी।
फिर आगे बढ़ा। उसकी पत्नी ने बिना हिचक उसके साथ वही किया। जैसे ही दोनों ने उस गहराई की सीमा छुई, आसपास की टूटी नसों ने एक साथ प्रतिक्रिया दी। ऊर्जा उफनी नहीं, बल्कि जुड़ने लगी, अस्थिर लेकिन जीवित। प्रेजेंस पीछे नहीं हटा, वह और पास आ गया। अब यह स्पष्ट था, अगला क्षण इस जगह का नहीं, उनका होगा। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम 218। गहराई जो जवाब मांगती है। गहराई कोई जगह नहीं थी, वह एक स्थिति थी। जैसे ही आरव और उसकी पत्नी ने उसकी सीमा पार की, आसपास की टूटी हुई आध्यात्मिक नसों ने उन्हें घेर लिया, हमला करने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए। यहाँ ऊर्जा बह नहीं रही थी, वह ठहरी हुई थी, और उसी ठहराव में वर्षों की असफल साधनाओं की छाप जमी हुई थी। आरव ने अपनी चेतना को फैलाया नहीं, उसने उसे और सघन किया, ताकि हर प्रतिक्रिया साफ महसूस हो सके। उसकी पत्नी ने कदम मिलाया, इस बार थोड़ा आगे नहीं, थोड़ा भीतर। हवा भारी नहीं हुई, लेकिन अर्थपूर्ण हो गई। प्रेजेंस अब पीछे नहीं थी, वह चारों ओर थी। वह कोई चेतना नहीं थी जिसे ललकारा जा सके, वह इस जगह की स्मृति थी, और स्मृतियां चुनौती नहीं देती, वे सवाल पूछती हैं। पहला सवाल बिना शब्दों के आया, तुम यहाँ क्यों हो? आरव ने उत्तर सोचकर नहीं दिया। उसने अपनी साधना को उसी इरादे पर स्थिर कर दिया, जो पहले कदम पर तय हुआ था, संभालना, जीतना नहीं। उसकी पत्नी ने उसी क्षण अपनी चेतना उसके साथ संतुलित कर दी, ताकि उत्तर एक नहीं, दो स्रोतों से आए, लेकिन अर्थ एक ही रहे। गहराई ने प्रतिक्रिया दी। टूटी नसों के बीच हल्की सी चमक फैली, जैसे किसी ने बहुत समय बाद उम्मीद को पहचान लिया हो। लेकिन इसके साथ ही दबाव भी बढ़ा। अब यह सिर्फ इरादे की नहीं, स्थिरता की परख थी। लंबे समय तक टिके रहना, बिना साधना बिखेरे, बिना भय को दिशा देने देना, यही कठिन था। यह हमें झुका नहीं रहा, उसकी पत्नी ने धीमे स्वर में कहा, यह हमें रोककर रख रहा है। आरव ने उत्तर दिया, क्योंकि यही यहाँ की असली परीक्षा है। समय खींचने लगा। सेकंड नहीं, मिनट नहीं, अनुभूति। प्रेजेंस ने देखा कि दोनों न आगे बढ़ने की जिद कर रहे हैं, न पीछे हटने की। वे बस मौजूद थे, पूरे। यही वह चीज थी जो इस जगह ने बहुत समय से नहीं देखी थी। अचानक गहराई के केंद्र में हलचल हुई। कोई विस्फोट नहीं, कोई प्रकाश नहीं, बस ऊर्जा का पुनर्विन्यास। टूटी हुई नसों के कुछ हिस्से जुड़ने लगे, अस्थायी रूप से ही सही। यह संकेत था कि उत्तर स्वीकार किया जा रहा है, लेकिन कीमत अभी तय नहीं हुई है। ब्लड लाइन की निगाह फिर से स्पष्ट महसूस हुई। यह हस्तक्षेप नहीं था, यह निरीक्षण था। जैसे कोई यह देख रहा हो कि क्या यह जोड़ी उस बोझ को उठा पाएगी जो आगे आने वाला है। आरव ने एक सांस ली और अपने भीतर तय कर लिया, चाहे आगे जो हो, यहां से पीछे लौटना अब केवल शरीर के लिए संभव है, निर्णय के लिए नहीं। उसकी पत्नी ने बिना बोले यह निर्णय साझा किया। गहराई स्थिर नहीं हुई, लेकिन उसने रास्ता दिखा दिया। और अब अगला कदम सिर्फ अंदर की ओर था। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम 219। आवाजें जो नहीं देखती। गहराई अब सिर्फ चौड़ाई नहीं रख रही थी, वह आवाजें उभर रही थीं, कोई शब्द नहीं, सिर्फ स्पंदन। आरव ने महसूस किया कि हर धड़कन उसके भीतर गूंज रही है, और उसकी पत्नी उसी ताल में चल रही थी। दोनों की साधना अब कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि एक संवेदनशील तालमेल था, जिसमें हर हलचल, हर सिमटी हुई ऊर्जा को समझना था। प्रेजेंस ने पीछे हटकर देखा नहीं, वह भीतर झांक रही थी, हर पल को नाप रही थी, यह जानने के लिए कि यह जोड़ी कितनी गहराई तक सह सकती है। रिया ने एक छोटी सांस ली और कहा, यह वह जगह है जहां डर शब्द नहीं बनता,
केवल महसूस होता है। कालवीर ने धीरे से हंसते हुए कहा, और वही असली परीक्षा है। देविका ने सिर हिलाया। क्योंकि जो दिखाई नहीं देता वही खतरा बनता है। आरव ने अपनी आंखें बंद नहीं कीं। उसने भीतर का केंद्र महसूस किया, वहां जहां टूटी नसें अब हल्की सी चमक से जुड़ रही थीं। उसकी पत्नी ने हल्का सा हाथ उसके हाथ पर रखा, बिना कहे, बिना किसी संकेत के। यह डुअल कॉन्शसनेस नहीं, यह डुअल इंटेंट था, जो दिखता नहीं लेकिन सब कुछ तय करता है। प्रेजेंस ने पहली बार प्रतिक्रिया दी। हवा में हल्की सी गूंज हुई, जैसे किसी ने माना कि यह जोड़ी खुद को पहचान रही है। लेकिन साथ ही दबाव बढ़ गया। यह बताना था कि आगे की राह आसान नहीं होगी। प्रत्येक कदम में संवेदनाएं, प्रत्येक सांस में चुनौती, और कोई राहत नहीं। आरव ने धीरे स्वर में कहा, यह सिर्फ शक्ति की परीक्षा नहीं है। उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, यह हमारी आत्मा की परीक्षा है। और हमने इसे स्वीकार किया है। हवा का झोंका आया, पर ठंडी नहीं थी। वह ऊर्जा थी जो प्रेजेंस से नहीं, बल्कि स्वयं भूमि की स्मृति से उत्पन्न हुई थी। टूटी हुई नसों ने हल्की सी झकझोर दी, जैसे यह कह रही हो, तुम यहां से गुजर रहे हो, पर तुम्हारा मूल अभी भी सामने आना बाकी है। आरव ने अपनी साधना को भीतर गहरा कर लिया। उसने समझ लिया कि यह मार्ग केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर चुनौती देगा। उसकी पत्नी ने उसी ताल में खुद को स्थिर किया। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं था, कोई संचार नहीं, केवल अनुभव और समझ। प्रेजेंस ने दूरी बढ़ाई। वह अब चारों ओर फैल गई थी। यह संकेत था कि अगली चुनौती और गहरी होगी, लेकिन उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि रास्ता अकेले नहीं तय करेंगे। कोर्टयार्ड अब पीछे रह चुका था। अब गहराई, खालीपन और आवाजें, यही उनका नया मार्ग बन गई थीं। और अब अगला क्षण उनकी धैर्यता, समझ और बॉन्ड को सीधे परखने वाला होगा। डेली साइन इन कल्टीवेशन सिस्टम 220। स्मृतियों की परख। कोर्टयार्ड अब पीछे रह चुका था, और गहराई में हर चीज जीवित लग रही थी। टूटी हुई नसों से ऊर्जा हल्की सी झिलमिला रही थी, जैसे यह कह रही हो कि यहाँ सिर्फ शारीरिक कदम नहीं, बल्कि यादें, अनुभव और भावनाएं भी तौली जाएंगी। आरव ने अपनी सांसें गहरी ली और समझा कि यह जगह अब केवल फिजिकल प्रेजेंस को नहीं, बल्कि मन और भावना की गहराई को परख रही थी। उसकी पत्नी उसके पास खड़ी थी, लेकिन अब केवल उसका हाथ नहीं, उसकी पूरी चेतना उसके साथ जुड़ी हुई थी। रिया ने धीरे धीरे कहा, यह वह जगह है जहां हर याद तुम्हें तौलती है। जो सच्चा नहीं है वह बाहर निकल जाएगा। देविका ने सिर हिलाया। और यही ब्लड लाइन ट्रायल की सबसे खतरनाक परत है। पास्ट कॉन्फ्रंटेशंस, अनरिजॉल्व्ड फीलिंग्स, हर छोटा संघर्ष यहां दोहराया जाएगा। कालवीर ने आंखें थोड़ा चौड़ी की। यादें छुपती नहीं, उन्हें सामना करना होगा। और इस बार ताकत कोई काम नहीं आएगी। आरव ने अपनी आंखें बंद कीं। उसने भीतर खुद को देखा, बचपन की यादें, पहले असफल प्रयास, खोई हुई साधनाएं। सभी भाव एक साथ आए और भीतर हलचल मच गई। लेकिन उसने अपने भीतर स्थिरता रखी। यह पहली बार नहीं था जब उसने अपनी साधना और सोलेयर टच से खुद को नियंत्रित किया था, पर इस बार यह केवल कंट्रोल नहीं, बल्कि समझना था। उसकी पत्नी ने हल्का सा सिर उसके कंधे पर रखा। उसने अपनी स्मृतियों को भी सामने रखा। अकेलापन, डर, पहली बार उसके सामने कमजोरी का सामना करना। यह डुअल एक्सपोजर था, उनके पास्ट और प्रेजेंट का तालमेल। कोर्टयार्ड में अब कोई फिजिकल ऑब्स्टिकल नहीं था, बल्कि मानसिक और भावनात्मक दबाव हावी हो गया। प्रेजेंस ने प्रतिक्रिया दी। हवा में हल्की सी गूंज फैली, जो मानो कह रही थी,
यह जोड़ी खुद को जानने को तैयार है। लेकिन दबाव बढ़ा। अब रास्ता केवल टिकने वाला नहीं, स्मृतियों में अडिग रहने वाला होना चाहिए। आरव ने धीरे धीरे अपनी स्मृतियों को सामने रखा। उसने पहली बार अपने फेलियर्स, फियर और अकेलेपन को खुलकर महसूस किया। उसकी पत्नी ने भी वही किया। दोनों ने बिना शब्दों के समझा कि यह सिर्फ टेस्ट नहीं है, यह बॉन्ड की परीक्षा है। गहराई के केंद्र में हल्की सी चमक उभरी। टूटी नसों की जगह धीरे धीरे ऊर्जा का फ्लो साफ होने लगा, जैसे यह मान रही हो कि जोड़े ने पहली परत पार कर ली है। प्रेजेंस अब पीछे हट रही थी, लेकिन उसकी निगाहें अभी भी उनके ऊपर थीं। आरव ने धीरे से कहा, अब हम जानते हैं कि पीछे मुड़ना असंभव है। उसकी पत्नी ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, और अब हम जानते हैं कि हम साथ हैं, चाहे कितनी भी गहराई हो। कोर्टयार्ड की याद अब फेड होने लगी। गहराई में ऊर्जा स्थिर हो गई, लेकिन जो रास्ता खुला था वह और भी चुनौतीपूर्ण था। अब अगली परख सिर्फ शक्ति या बॉन्ड की नहीं, बल्कि उनकी एंड्योरेंस और अंडरस्टैंडिंग की होगी।